ईवीएम सेट करके ये चारे राज्यों का जनादेश का अपहरण करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता। आप देख रहे हैं सभाओं में कुर्सी मारकर लोग भगा रहा है। भीड़ में 5000 झूठ नहीं जुटता है और उनको 50,000 वोट कहां से आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बेईमान पार्टी है। 2024 में जनता इनको सबक खिलाएगी, इनको सजा देने का काम करेगी। मोदी जी को गुजरात ही नहीं भेजेंगे, उनके मोहन भागवत के घर में भेजेंगे। मैं पत्रकार साहब स्पष्ट बता दूं कि हम लोग ईवीएम पर कोई पहली बार नहीं बोल रहे हैं और ईवीएम पर ये जो 4 राज्यों का चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, इस चुनाव से पहले भी हम लोगों ने कहा था कि ईवीएम को बदल दो। और हम लोगों ने रामलीला में भी, आपको याद होगा कि जब रामलीला के मैदान में गए थे तो पहला हमारा एक सूत्री डिमांड था कि ईवीएम को हटा दो, क्योंकि ये सरकार के पास सब कुछ बचा नहीं है। सरकार ये मुंह दिखाने लायक नहीं है। सरकार के पास न रोजगार दिया है, न सरकार कानून व्यवस्था है, न सरकार एक भी प्रॉमिस पूरा किया है। सरकार ने एक भी मैनिफेस्टो को अपना पूरा नहीं किया। 4 लाख रोजगार दे दिए सरकार, पूरे देश में पोस्टर छपवा दिए। पूरे भारत में हाहाकार है। अगर ये रोजगार मिलते तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप देख रहे हैं सभाओं में कुर्सी मारकर लोग भगा रहा है, बिल्कुल सभा नहीं कर पा रहे हैं। यानी भीड़ में 5000 झूठ नहीं जुटता है और उनको 50,000 वोट कहां से आ जाता है। अगर भारत के अंदर जहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जो सरकार बना रही है, जो बिल्कुल ईवीएम का कमाल है, ये ईवीएम से पहले तो इन्होंने ईडी को प्रयोग किया, पहले सीबीआई का प्रयोग किया। इन्होंने ईडी और सीबीआई से डराने की कोशिश किया, लेकिन जब 4 राज्यों का इनका एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आया, इंटेलिजेंसी से रिपोर्ट आया कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सभाया हो रही है। अरे भाई, जमीनी तौर पर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ईवीएम को आप धत्ता बता रहे हैं। जमीनी तौर पर हम तो कह रहे हैं कि इनको भूल नहीं जाना चाहिए कि 74 में भी हिटलर शाही एक था और हिटलर शाही के खिलाफ जनता खड़ी हुई थी और 77 में उसका नमूना आया था। इसलिए ये बिल्कुल गफलत में नहीं रहे कि वो जो चाहते हैं सेंगोल ला करके, राम मंदिर बना करके, सीबीआई ईडी को आगे खड़ा करके कि हम लोगों को डरा धमका करके हम लगातार सत्ता में बने रहेंगे। बिल्कुल जनता ये बात समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी एक बेईमान पार्टी है और हमारे वोटों को हरण कर रही है, हमारे वोटों को किडनैप कर रहा है, हमारे अधिकार को छीन रही है, जबरदस्ती हमारे छाती पर राज करना चाहती है। चीन का लोकतंत्र लाना चाहता है, राजतंत्र लाना चाहता है, एक राजदंड लागू करना चाहता है, स्तन टैक्स लाना चाहता है। देश की जनता जान गई है और देश की बहुजन बिल्कुल आर पार के लड़ाई के मूड में है। आप देखिए 24 से पहले कहीं स्थिति बांग्लादेश जैसी न हो जाए, 24 से पहले ये देश का हालात पाकिस्तान की तरह क्यों ना हो जाए। अरे मैं नेता हूँ, मेरे खून में, अरे मेरे खून में पत्रकार साहब, मेरे खून में नेतागिरी है, लेकिन हम ईमान के साथ खड़े हैं। हम बेईमान नहीं, हम बेईमान नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, ये अरे मोदी जी को ओबीसी है कि मोदी जी कहाँ है, मोदी जी कितना पढ़े लिखे हैं, मोदी जी की डिग्रियां कितनी है, मोदी जी ने रोजगार कितना दिया है, मोदी जी ने देश कहाँ कहाँ क्या क्या बेच दिया है, ये सब आपको पता है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री हैं हमारे, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सिर्फ और सिर्फ उनको अच्छा कोई लगता है तो सिर्फ मोहन भागवत को अच्छा लगता है, आरएसएस को अच्छा लगता है। देश के बहुजन समाज अगर प्रेम करता है, मोहब्बत करता है, एक व्यक्ति से करता है और एक ही किताब से करता है, वो इस संविधान के साथ करता है और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ करता है। बाकी कोई प्रेम नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे छाती पर राज करना चाहते हैं, अगर वो दिल पे राज करना करते तो मुझे कोई अफसोस की बात नहीं है। मोदी ने अरबों रुपए खर्च कर दिए, बाबा साहब के नाम पे स्मारक बना दिए। कह रहे हैं कि आपने कितने पैसे खर्च किए? हम कहना चाहते हैं स्पष्ट को, उनके बाप का वो पैसा नहीं है जो खर्चा कर दिए, वो हमारे इस देश के लोगों को एक एक रुपया है, पसीना बहाया हुआ पैसा है, जमीन का मालगुजारी दिया हुआ है, एक एक टैक्स का दिया हुआ पैसा है, चप्पल में, जूते में, चश्मे में, पढ़ाई में, लिखाई में, स्याही में, पेन में दिया हुआ टैक्स के पैसे है। हिंदू हो तुम, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं आज भी हिंदू नहीं हूँ, हम कल भी हिंदू नहीं थे और आगे भी हम हिंदू होने वाले नहीं है। हिंदू उन्हीं को मुबारक हो, भारत है, हम भारत के साथ खड़े हैं। हिंदू राष्ट्र के विरोधी हो आप। हम इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ हैं। हम अशोक सम्राट के राज को
राज को कायम करना चाहते हैं। हम इस देश में भगवान बुद्ध के पंचशील को खड़ा उतारना चाहते हैं। हम देश में बाघ और बकरी एक घाट पर अरे जेल से कौन डरता है? जेल की खौफ पैदा करके उन्होंने देख लिया और हम लोग भी उनको आजमाया है। अरे जेल बनानी पड़ेगी। अगर पूरे भारत को भी अगर जेल बना लोगे तो बहुजन समाज के लोग जेल से डरने वाला नहीं है। हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन 2024 में मोदी को नहीं आने देंगे। कैसे? देश है, लोकतंत्र है, हमारा वोट का ताकत है। बाबा साहब ने नहीं, बेईमानी है। आप जांच करा लो, मैं कह रहा हूं, रिपोर्ट है। ये सारे चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार रही थी। चारों राज्यों से इनका सफाया हो रहा था। जब इनको रिपोर्ट लगा कि चारों राज्यों से हम हार रहे हैं और जैसे ही चमत्कार देखेगा 2024 में ईवीएम का, इसलिए आरन फारन में इन्होंने तैयारी किया है और ईवीएम सेट करके ये चारों राज्यों का जनादेश का अपहरण करने का काम किया है। इस जनादेश के अपहरण करने के आरोप में 2024 में जनता इनको सबक खिलाएगी, इनको सजा देने का काम करेगी। मोदी जी को वापस घर भेजेंगे आप? गुजरात भेजेंगे? मोदी जी को गुजरात ही नहीं भेजेंगे, उनके मोहन भागवत के घर में भेजेंगे और जोगी बाबा का मठ में भेजेंगे। मोदी जी भी वही हैं, एक गुफा में जाएं, लेकिन एक बात जरूर होगा कि देश की जनता झोला की इंतजार कर रही है कि जब सत्ता छोड़ करके जाइएगा तो अडानी के लिए क्या लेकर के जा रहे हैं। पूरे देश को किसने देखा? चेक करोगे फकीर का? क्यों नहीं, कह तो रहे हैं। इस फकीरी का प्रमाण आपको अच्छे तरीके से मालूम है पत्रकार साहब। ये झोला लेके चलने वाला, चाय लेकर चलने वाला, अडानी की शेयर आप देख लो। अडानी जो खरीदा है देश को, देश का रेल को, देश का तेल को, देश का सेल को, देश के बंदरगाह को आपको बेचना चाहिए था। नहीं, हम जलते, आपको देना चाहिए था। हम जलते, आपको देना चाहिए था। बैंक आपको देना चाहिए था। जलते हैं हम जलते हैं कि नहीं जलते हैं तो अलग बात है, लेकिन मुझे एक ही बात है कि इस देश में आज भी असमानता बढ़ रहा है। देश आज भी वेद से चलाना चाहता है, देश को मनुस्मृति से चलाना चाहता है। मुझे उस बात की आज भी चिंता है। आज इंसानों से भी कम इज्जत, जानवरों से कम इज्जत इंसान को लगाया जाता है। आज भी अस्पृश्यता, आज भी छुआछूत, आज भी अछूत वाली बात, आज भी एक पंगत में खाना नहीं खिलाना। ईमानदारी से एक बात बताओ, कौन से वाले कृष्ण हो, कौन से वाले यादव हो? कृष्ण जी वाले हो, ललन सिंह यादव वाले हो? मैं ललन सिंह यादव हो सकता हूं। हम भारत के संविधान में विश्वास करने वाले हैं। हम यादव हैं। यादव से पहले हम बुद्धिस्ट हैं। यादव से पहले बात मत घुमाओ। मुझे किसने यादव बनाया है, मुझे ये पता नहीं है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि अगर तुमने शूद्र बनाया है तो मैं शूद्र कबूल करता हूं और हम शूद्र बन करके हम इस देश में ये साबित कर देंगे कि ये देश मेरा है। ये शूद्रों को, देश को छोड़ कर दो, ये शूद्रों को छोड़ कर जाओ, क्योंकि ये भारत तुम्हारी बाप की जागीर नहीं है, ये शूद्रों का देश है। ऋषि मुनियों का है, शूद्रों का कहां से आ गया? अरे ऋषि मुनियों की कौन सी ऋषि मुनि है? आप ऋषि मुनियों की अगर बात करते हैं तो ऋषि मुनि बाबा ज्योतिबा फूले हैं। अगर ऋषि मुनि है तो संत रविदास हैं। अगर कोई ऋषि मुनि भारत के अंत है तो संत तुकाराम महाराज हैं। कोई ऋषि मुनि भारत में है, मान्यवर कांसी राम है। कोई ऋषि मुनि भारत के अंदर है तो बाबा साहब संविधान निर्माता है। कौन ऋषि मुनि की बात करते हैं? हम आसाराम और जो अभी जो चल रहा है एगो बाबा, जो राम रहीम बाबा, वो ऋषि मुनि हम देश में नहीं चाहते। हम ऋषि मुनि इस देश में सत्य शोधक समाज बनाने वाला। महिलाओं को घर से नहीं लगाते, निकालते, दबा कर रखते हैं, झूठ बोलते हैं आप। देखिए, ये मैंने नहीं दबा के रखा, ये देश की मनुस्मृति ने दबा के रखा है। उन्हें गुलाम बना करके रखा है, उन्हें चौका से बाहर नहीं देना चाहते हैं। लेकिन आप तो मालूम है कि हमें वंश की महिला, हमारी महले की शास्त्री खाली प्लॉट बोलता है, महिलाओं को खाली प्लॉट बोलता है। यही तो चिंता की बात है कि आज हमारी बेटियां अपमानित हो रही है और जिसको प्रधानमंत्री उनके चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं। यही तो अफसोस है कि भारत का प्रधानमंत्री इस देश में धीरेन्द्र शास्त्री के कदमों में जाकर गिरते हैं। तक आसाराम के कदमों में गिरते थे। यही तो विडंबना, अफसोस है जिसका हम विरोध कर रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री 125 करोड़ का प्रधानमंत्री नहीं बन सके, बहुजन समाज का प्रधानमंत्री नहीं बन सके, मनुवादियों के इशारे पर चलने वाले प्रधानमंत्री हैं। 2024 में जनता इनको सबक सिखाएगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।